दोस्तों गमले में मिट्टी ज़्यादा अरसे तक पड़ी रहने से इसकी ताकत ख़त्म हो जाती है और जो इसमें पौधा लगा हुआ होता है, चाहे वो गमले में 1 साल रहे, 1.5 साल रहे या 3 या 4 साल रहे, वो इस मिट्टी से अपनी खुराक खींचता रहता है। जब इस थोड़ी सी मिट्टी से पौधा अपनी खुराक खींच लेता है तो मिट्टी बेजान हो जाती है और मिट्टी में कोई ताकत बाकी नहीं रहती जिससे पौधे को एक्स्ट्रा ताकत मिल सके। इस एक्स्ट्रा मिट्टी की ताकत से पौधे पर फूल भी आते हैं और पौधे पर फल भी लगते हैं। दोस्तों जब मिट्टी में ताकत ही बाकी नहीं रहेगी तो पौधा अपनी ग्रोथ कैसे बढ़ाएगा, उस पर फूल या सब्जियां कैसे लगेंगी। दोस्तों इसलिए हमें चाहिए कि हर 3 या 4 माह के बाद गमले के अंदर जो मिट्टी होता है उसको चेंज करते रहना है और हमें नए नए पावरफुल फर्टिलाइज़र अपने गमले में करने चाहिए ताकि पौधे की अच्छी ग्रोथ हो सके। ज़मीन और गमले में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो पौधा ज़मीन में लगा हुआ होता है उसकी जड़ें बहुत गहराई तक नीचे चली जाती हैं और जो जड़ें होती हैं वो अपनी खुराक खुद अपने पास खींच कर लाती हैं। ज़मीन में जहाँ जहाँ तक जड़ें फैलती हैं वो अपनी खुराक खुद खींच कर ला सकती हैं, लेकिन गमले में ऐसा नहीं होता। गमला चारों तरफ से बंद होता है। जो पौधे की रूट्स होती हैं वो अंदर ही अंदर रहती हैं। जब उनको खुराक मिलती है तो वो ग्रोथ करती है और उनको खुराक वो कहाँ से मिलेगी, उस गमले के अंदर पौधे को खुराक पहुँचाना हमारा काम है। हम पौधों की अच्छी देखभाल करेंगे तो हमारे पौधे फल और फूल सब्जियों से भर जाएंगे और हमें इनसे अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। तो आज की वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र बताने वाला हूँ जिसको पौधों में डालने के बाद आपके पौधे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने के बाद उन पर फूल भी आएंगे और सब्जियां भी लगेंगी। दोस्तों पहली जो खाद डालने वाला हूं ये है यूरिया। मैं यूरिया खाद का 1 चम्मच इस गमले में डाल देता हूं। ये देखो दोस्तों, थोड़ी थोड़ी से आपने चारों तरफ से डाल देनी है। ये 12 बाई 12 का गमला है। आपके पास जिस साइज़ का भी गमला हो, अगर 6 से 8 इंच का गमला है तो आपने 14 और 15 दाने उस गमले में डालने हैं। अगर 12 से 16 इंच का गमला है तो उसमें आपने 1 खाने का चम्मच ही डालना है, वो भी चारों तरफ से। और अब दूसरी चीज़ जो मैं डाल रहा हूँ ये है सरसों की खली। ये भी बरसों से पौधों के इस्तेमाल में लाई जा रही है। 1 खाने का चम्मच दोस्तों मैंने इसका भी डाल दिया है और मिट्टी में मिक्स कर दिया है। दोस्तों पहले जो मैंने यूरिया खाद डाली है, यूरिया खाद का ये काम होता है कि वो हमारे पौधों की शूट्स को निकालने में मदद करती है और जो फूल होते हैं, जो फल होते हैं, उनका साइज़ बड़ा करने में मदद देती है। यूरिया खाद मिट्टी को भी ताकत देती है और जिन पौधों के पत्ते ख़राब हो जाते हैं ये उनको भी ठीक कर देती है। दोस्तों दुनिया में यूरिया खाद को बहुत ही ताकतवर खाद समझा जाता है। और दूसरे नंबर पर जो मैंने सरसों की खली डाली है, इसमें पौधों की जो रूट्स होती है ये उनको स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर बनाती है, पौधों की रूट्स को गलने से भी बचाती है और जो मिट्टी में फंगस वगैरह होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। अगर गमले की मिट्टी सख्त हो जाती है तो आप थोड़ी सी पीसी हुई सरसों की खली उसमें डाल दें। इससे गमले के अंदर जो मिट्टी होती है वो हार्ड नहीं होगी यानी सख्त नहीं होगी। अगर मिट्टी सख्त होगी तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, रूट्स आगे नहीं फैलती, ऊपर से पौधा मर जाता है। इसलिए आप ये दोनों 15 दिन में एक बार ज़रूर अपने पौधों में डालते रहें। इन दोनों को आप फूल वाले पौधों में भी डाल सकते हैं और सब्ज़ी वाले पौधों में भी डाल सकते हैं। ये दोनों बहुत ही पावरफुल और ताकतवर हैं। जब इन दोनों को आप पौधों में डाल दें तो मिट्टी में अच्छी तरह मिक्स करके ऊपर से आपने 1 गिलास पानी का डाल देना है ताकि इन दोनों का असर गमले में जो मिट्टी है उनकी गहराई तक जाए और रूट्स को ताकत मिले। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी वीडियोस आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुँच सके।